हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू सोशल स्कूल। तो इस वीडियो में हम लोग हमारी जो क्लास 11th इकोनॉमिक्स है, इसकी जो बुक है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसका जो चैप्टर नंबर 3 है दैट इज प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, उसके फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा था प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, वेरिएबल फैक्टर्स एंड फिक्स फैक्टर्स क्या होते हैं, एंड शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। आई होप सो आप लोग वो वीडियो देख चुके हो और उतना जो कंसेप्ट है वो आप लोगों का क्लियर है। स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को, जिसमें हम लोग प्रोडक्ट के बारे में समझेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट क्या है और क्या क्या वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट है उसे देखेंगे। ठीक है, सो प्रोडक्ट अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो क्या होता है प्रोडक्ट और आउटपुट refers to the volume of goods produced by a firm or an industry during a specified period of time. ऑल राइट, क्या मतलब हुआ, प्रोडक्ट या आउटपुट हम उस पर्टिकुलर जो है वॉल्यूम ऑफ गुड्स को बोलते हैं जो कि एक फर्म या इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में। जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि हम 1 ईयर का जो है टाइम पीरियड ले रहे हैं, तो 1 ईयर में कितना प्रोडक्ट जो है जनरेट हुआ है या कितना आउटपुट हमें मिला, दैट मीन्स कि 1 ईयर में कितना वॉल्यूम ऑफ गुड्स का जो है प्रोडक्शन हुआ है, कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स का प्रोडक्शन हुआ है, दैट इज बेसिकली प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये हो जाता है एक बहुत ही जनरलाइज्ड मतलब प्रोडक्ट का। अब प्रोडक्ट में जो है ना हम 3 टाइप्स के प्रोडक्ट देखते हैं, या हम ये बोलें कि 3 मेजर्स देखते हैं हम लोग प्रोडक्ट के, दैट इज द टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड द एवरेज प्रोडक्ट। अब इनका तीनों का क्या मतलब होता है वो हम लोग समझेंगे। देखो, इकोनॉमिक्स में जब भी आप लोगों के पास में टर्म आए मार्जिनल, आगे क्या लिखा है मतलब कि इसके जो है ना सफिक्स में क्या लिखा है उसका हमें कुछ नहीं लेना देना। अगर स्टार्टिंग वाला जो टर्म है ना अगर वो मार्जिनल लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एडिशन। ठीक है, दैट मीन्स कि प्रीवियस वाला जो भी आपका वेरिएबल था उसमें कितना एडिशन हुआ है, दैट इज बेसिकली मार्जिनल। या फिर हम इसे ये भी बोल सकते हैं कि चेंज कितना हुआ है। ठीक है, कितना चेंज है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मार्जिनल। तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा स्टूडेंट्स, मार्जिनल प्रोडक्ट ये होगा कि कितना जो है एडिशनल प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हुआ है एज कंपेयर टू प्रीवियस टाइम। जैसे कि मान लो पहले 10 यूनिट्स का प्रोडक्शन था, अब जो है 12 यूनिट्स का प्रोडक्शन है, तो चेंज कितना है, चेंज है 2 यूनिट्स का, तो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट कितना होगा, 2। ठीक है, दैट इज 2। ऑल राइट, तो मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो आपको बताता है कि एक और जो है यूनिट को प्रोड्यूस करने में, हम लोग प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो एक और यूनिट जो है उस एक और यूनिट जो है वो कितने में प्रोड्यूस हुआ है। ऑल राइट, दैट वुड बी योर मार्जिनल प्रोडक्ट। देन कम्स एवरेज प्रोडक्ट। अब एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है कि आपका जो है पर यूनिट कितना प्रोडक्ट मिला है आपको। एवरेज जहां पर भी टर्म आएगा दैट इज व्हाट, पर यूनिट। टोटल जहां पर भी टर्म आएगा दैट मीन्स हम टोटल की बात कर रहे हैं। ठीक है, मार्जिनल क्या हो गया, एडिशनल। ऑल राइट, एंड एवरेज क्या हो गया, एवरेज हो गया आपका पर यूनिट। ये इनके जो तीनों के जो मतलब है वो हम लोग देख लिए। अब इसे हम लोग डिटेल में समझते हैं कि टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, एंड आपका जो है एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विथ total product. So refers to the total quantity of goods produced by firms during a given period of time with given number of inputs. हम लोग जो है प्रोडक्शन में पढ़कर आए हैं कि जो प्रोडक्शन फंक्शन है या जो बेसिकली प्रोडक्शन प्रोसेस है दैट इज इनपुट एंड आउटपुट का जो है कॉम्बिनेशन। कितने इनपुट से आप कितना आउटपुट बना रहे हो या कितना आउटपुट बनाने के लिए आपको कितने इनपुट्स की जरूरत है, ये जो कॉम्बिनेशन है दिस इज बेसिकली द प्रोडक्शन। तो प्रोडक्ट जब हम लोग बात करें तो उसमें भी हमारे पास में जो है इनपुट एंड आउटपुट वाला जो सिस्टम है वो चलेगा। ठीक है, कि आपके पास में जो नंबर ऑफ इनपुट्स है, ठीक है, जितने भी गिवन नंबर ऑफ इनपुट्स हैं उससे आप कितने जो है गुड्स प्रोड्यूस कर पा रहे हो, दैट इज बेसिकली टोटल प्रोडक्ट। टोटल नंबर ऑफ कितने गुड्स प्रोड्यूस कर पा रहे हो। ठीक है, सो ऑल्सो नोन एज टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, टोटल रिटर्न और टोटल आउटपुट। तीनों नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, इसे हम इन शॉर्ट में क्या बोलते हैं, टोटल प्रोडक्ट को टीपी बोलते हैं। अगर आप उससे टोटल फिजिकल प्रोडक्ट बोल रहे हो तो दिस वुड बी टीपीपी। ऑल राइट, फिर आता है आपका
टोटल रिटर्न या फिर टोटल आउटपुट। अब इसे कभी भी जो है ना टीआर मत बोलना, रीजन बीइंग कि ये आप आगे पढ़ोगे कि टोटल रेवेन्यू जैसी चीज भी होती है तो ये कंफ्यूज हो जाओगे। टोटल प्रोडक्ट को हमेशा आप टीपी ही बोलना, ठीक है, या फिर टीपीपी बोल देना। ऑल राइट, अब अगर इसका एग्जाम्पल लें तो इफ 10 लेबर्स प्रोड्यूस 60 kg ऑफ राइस, टोटल प्रोडक्ट इज 60 kg, ठीक है। कितना इनपुट है? इनपुट है आपके 10 लेबर्स का, प्रोडक्शन कितना है 60 kg का, तो टोटल प्रोडक्ट कितना हुआ है 60 kg, ठीक है। TP is equals to TP of 1, this would be MP of 1, MP of 2, MP of 3 and MP of the nth number। कैसे फाइंड आउट किया गया है उस चीज को हम लोग थोड़ा MP को पढ़ लें, दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट को पढ़ लें, फिर जो है इसे समझेंगे कि TP is equals to summation of MP कैसे आता है। उसके पहले आते हैं एवरेज प्रोडक्ट पर। अब एवरेज प्रोडक्ट दैट इज पर यूनिट, ठीक है। प्रोडक्ट का मतलब इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशनशिप, तो जितने भी इनपुट्स मिले हैं उससे आपने पर यूनिट जो है कितना आउटपुट जनरेट किया है, या हम ये बोले कि इट रिफर्स टू द आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट, ठीक है। जितने भी इनपुट्स हैं उससे आपने कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया है, एक आउटपुट को बनाने में आपको कितने इनपुट्स लगे हैं, इस वे से भी आप इसे बता सकते हो। सो पर यूनिट प्रोडक्शन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। ऑल राइट, ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है पर यूनिट जो प्रोडक्शन है वेरिएबल फैक्टर का। सो ऑल्सो नोन एज एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट और एवरेज रिटर्न। जैसे कि टोटल प्रोडक्ट का टर्म था, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट था, वैसे ये एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट हो जाता है, ठीक है। सो एग्जाम्पल अगर हम लोग लें दैट TP is 60 kg ऑफ राइस प्रोड्यूस्ड बाय 10 लेबर्स, ठीक है। आउटपुट कितना है आपका 60 kg है, कितने लेबर्स है, दैट मींस इनपुट कितना है 10 लेबर का है, तो इसका एवरेज प्रोडक्ट कितना निकालोगे 60 डिवाइडेड बाय 10 कर दोगे, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय जो वेरियस यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर है और वेरिएबल इनपुट, अगर आप उसे एकदम जो है नॉर्मल हमारी सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहो तो 60 बाय 10 विल गिव यू 6। दैट मीन्स कि पर यूनिट ऑफ जो आपका इनपुट है दैट कैन क्रिएट 6 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है। 6 यूनिट्स का जो है आउटपुट हमें उससे मिल सकता है। ऑल राइट, तो इसका मतलब जो है आई गेस समझ में आ गया आप लोगों को एवरेज प्रोडक्ट का। दैट मीन्स कि आप लोग जो है पर यूनिट इनपुट पर कितना आउटपुट जो है वो जनरेट कर पाते हो, ठीक है। सो एवरेज प्रोडक्ट दैट इज AP इज इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने किया है। TP इन टर्म्स ऑफ AP विल बी, अगर आप लोग TP को फाइंड आउट करना चाहो AP के टर्म्स में, दैट मीन्स मान लो आपके पास में क्वेश्चन में जो है एवरेज प्रोडक्ट गिवन हो और आपको क्या फाइंड आउट करना है, टोटल प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? TP इज इक्वल्स टू AP इनटू यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमारा AP निकला 6, वेरिएबल फैक्टर्स कितने हैं हमारे 10 है, कितना आ जाएगा 60 आ गया, 60 आपका जो है टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा जो कि यहाँ पर है, ठीक है। तो ये बस कुछ नहीं, सिर्फ जो है साइड्स को हम लोगों ने क्या किया है, शिफ्ट किया है। ऑल राइट, देन उसके बाद में आते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट पर। अब मार्जिनल प्रोडक्ट इज व्हाट, एडिशनल यूनिट, ठीक है। अब एडिशनल यूनिट किसकी वो देख लो। सो रिफर्स टू द एडिशन टू टोटल प्रोडक्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज एम्प्लॉयड, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले 10 जो है लेबर्स क्या थे, एम्प्लॉयड थे। ऑल राइट, तो ये 10 लेबर्स में अब मान लो ये 11 लेबर्स होते हैं, तो ये जो एक्स्ट्रा एक यूनिट का जो इनपुट बढ़ा है इसकी वजह से आउटपुट में कितना एडिशन है, दैट इज द मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर आप एक भी यूनिट से आपका वेरिएबल फैक्टर और वी कैन से कि आपका जो इनपुट है अगर वो आप इंक्रीज करते हो तो उसकी वजह से आपके जो टोटल प्रोडक्ट है उसमें कितना एडिशन हुआ है, ठीक है। दैट इज बेसिकली द मार्जिनल प्रोडक्ट। So MPN, that is MP of n units will give you TPN minus TPN minus 1। अब इसे ना हम लोग थोड़ा सा समझेंगे with the help of an example। जैसे कि मान लो हमारे पास में ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं, 10 लेबर्स मेक 60 kg ऑफ राइस, ठीक है। यहाँ पर मैं ले लेती हूँ इनपुट एंड दिस इज आवर व्हाट, टोटल प्रोडक्ट। कितना इनपुट है 10 लेबर्स है, तो ये 10 मैंने इनपुट लिखा, इससे आपका टोटल प्रोडक्ट कितना है, दैट इज 60 kg का। ऑल राइट, एंड 11 लेबर्स मेक 67 kg ऑफ राइस, तो 11 जो है वो इनपुट हुआ आपका
और टीपी कितना हुआ है 67 kg हुआ है। देन एमपी ऑफ 11th लेबर विल बी, 11th लेबर का जो है मार्जिनल प्रोडक्ट कितना होगा। अगर देखें तो इनपुट क्या हुआ है, 1 यूनिट से बढ़ा है, तो 1 यूनिट से अगर इनपुट बढ़ा है तो उसकी वजह से टोटल प्रोडक्ट में कितना इंक्रीज है, 67 माइनस 60 कर दूं, दिस विल गिव यू 7 kg। ठीक है, ये कितना हो गया आपका 7 kg जो है आपका आंसर आ गया। दैट मीन्स दिस इज व्हाट, दिस इज योर मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, कि 1 यूनिट के इनपुट के बढ़ने से आपके टोटल प्रोडक्ट में जो है कितना इंक्रीमेंट हुआ है। ऑल राइट, आई गेस दिस इज क्लियर। अब जैसे कि बोला जाए कि आपको एमपी निकालना है 11th वाले का, दैट मीन्स 11th, जब 11 जो है इन यूनिट्स ऑफ इनपुट यूज कर रहे हैं तो आप कैसे निकालोगे, टीपी 11 यूनिट्स माइनस टीपी ऑफ 10 यूनिट्स, दैट इज 67 माइनस 60 विच विल गिव यू 7 kgs। ठीक है, तो बेसिकली मार्जिनल प्रोडक्ट का जो सिग्निफिकेंस है, जो इंपॉर्टेंस है, वो क्या है, वो ये है, इस चीज को फाइंड आउट करने में है कि आप जो ये एडिशनल जो इनपुट लगा रहे हो उसकी वजह से आपके आउटपुट में एक्चुअल में कितना एडिशन हो रहा है। दैट मीन्स इनपुट जो आप इंक्रीज कर रहे हो, क्या वो जो है प्रॉपरली आपके आउटपुट में जो इंक्रीज है उसको जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, उस चीज को जो है ये एक्सप्लेन करता है। ठीक है, जो आपका एग्जाम मतलब जो डेफिनेशन वी वुड से कि जो इसका फॉर्मूला था उसी का जो है यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है कि एमपीएन टीपीएन टीपीएन माइनस 1 इन सब का क्या मतलब होता है। ऑल राइट, देन उसके बाद में एमपी को और फाइंड आउट करने के इसके अलावा एक और जो है हमारे पास में क्या होता है, फॉर्मूला होता है, दैट इज एमपी इज इक्वल्स टू चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, दैट इज चेंज इन टीपी डिवाइडेड बाय चेंज इन एन। एग्जाम्पल देखो, सपोज 2 लेबर्स प्रोड्यूस 60 यूनिट्स एंड 5 लेबर्स प्रोड्यूस 90 यूनिट्स, देन एमपी विल बी। 2 लेबर्स ने कितना प्रोड्यूस किया है, 60 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया है। ठीक है, देखो टोटल प्रोडक्ट ले लो, इनपुट ले लो। अभी शुरू में नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा हम लेंदी मेथड से चलेंगे, लेकिन फिर जो है आपको आदत हो जाएगी। टोटल प्रोडक्ट है आपका 60 यूनिट्स आया है, इनपुट कितना है 2 लेबर्स का है। अब लेबर कितने हो गए, 5 हो गए हैं, और आपका आउटपुट कितना हो गया 90 का हो गया है। दोनों का चेंज निकालो, 90 माइनस 60 कर देंगे, कितना आया चेंज 30 आया। इसको डिवाइड करो चेंज इन इनपुट से, तो 5 माइनस 2 विल गिव यू 3। ठीक है, तो आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो कितना आ जाएगा, 10 यूनिट्स का आ जाएगा। तो अब जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में हमेशा जो है ना आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स दिए जाएं कि पहले 2 यूनिट्स ऑफ इनपुट था, अब 3 यूनिट्स ऑफ इनपुट हो गया। इस वे से जो है ना आपको थोड़े से दूर के नंबर्स भी दिए जा सकते हैं। तो अब उस केस में आप कैसे फाइंड आउट करोगे, इस फॉर्मूले को यूज कर दैट इज चेंज इन टीपी डिवाइडेड बाय चेंज इन नंबर ऑफ इनपुट्स। ठीक है, आई गेस क्लियर है ये चीज। देन उसके बाद में आते हैं हम रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी। ठीक है, टीपी और एमपी के बीच का जो रिलेशनशिप है हम लोग क्या करेंगे उसे समझते हैं। अब उसके पहले टीपी और एमपी का जो कर्व है वो कैसा होता है, इसे अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग टीपी की बात करें ना स्टूडेंट्स, तो दिस इज इस टाइप का, ऐसा जो है आपका टीपी का कर्व आता है, और आपका जो एमपी का कर्व है वो कुछ ऐसा आता है। ऑल राइट, नाउ इन कर्व्स के थ्रू क्या हमें समझ में आता है, और ये जो टीपी और एमपी है ये कैसे बिहेव करते हैं, इस चीज को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आ जाओ इस पर। ठीक है, अब इसे समझने के लिए सबसे पहले इसके जो शेड्यूल है उस पर आते हैं। हम लोगों ने लिया एक फिक्स्ड फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर जो है वो कैसा रहेगा, वो फिक्स्ड ही रहेगा। हम जो है हमारा जो शॉर्ट रन है उसी में बात कर रहे हैं। तो फिक्स्ड फैक्टर जो है वो आपका फिक्स्ड रहने वाला है। यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर अगर हम लोग लें तो यह आ गया आपका 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये इंक्रीज हो रहा है। टोटल प्रोडक्ट जो है वो है हमारे पास में 0 10 30 45 52 52 एंड 48। ठीक है, देन कम्स कि आपके पास में एमपी कितना है। अभी एमपी यहाँ पर गिवन है, लेकिन हम एक दो जो है फाइंड आउट करके देखते हैं। ये 10 में से माइनस कर दो 0, आपके पास में आंसर कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, इतना एडिशन हुआ। 30 में से 10 माइनस कर दो, आंसर कितना आ गया 20 आ गया। 45 में से 30 माइनस कर दें, आंसर आ गया हमारे पास में 15। 52 में से 45 माइनस कर देंगे, आ गया 7, दिस विल गिव यू 0 एंड ये आ गया आपका -4। ठीक है, तो इस वजह से जो है आपको क्या मिल गए, आपके जो वेरियस वी वुड से कि जो आपके वेरियस टीपी एंड एमपी है वो मिल गए।
अब ये आपने एमपी को फाइंड आउट किया है विद द हेल्प ऑफ टीपी। अब जो है हम क्या फाइंड आउट करेंगे, आपका टीपी फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एमपी। कैसे करेंगे इस चीज को समझते हैं। हम लोग पढ़कर आए टीपी इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ एमपी। ये हम लोगों ने जो है अपने टीपी वाले उसमें देखा था कि आपका जो टीपी है दैट इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ एमपी। ये टीपी एमपी का समीशन कैसे हुआ, देखो यहां पर ये 10 है, इस 10 को हमने एज इट इज लिया। अब अगर आप इस 10 और 20 को प्लस करोगे आंसर कितना आया, 30 आया। 10 प्लस 20 प्लस 15 कर दो, आंसर कितना आ गया, 45 आ गया। देन आपका जो है 10 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 7 करोगे तो 72 आ जाएगा। इन सब में प्लस 0 किया, कितना आ गया, 52, ठीक है, नॉट 72 सॉरी 52। ऑल राइट, तो इस वजह से हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हम एमपी का सम अप करें तो हमें जो है टीपी मिल जाता है, ठीक है। इसीलिए जो है हम लोगों ने पढ़ा था अभी टीपी के एक फॉर्मूले में दैट टीपी इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ एमपी। ऑल राइट, नाउ ये जो है ना इस वजह से फाइंड आउट करना कि एक ऐसे प्लस करना बहुत ज्यादा जो है ना बड़ा प्रोसेस हो जाएगा, तो इसके लिए थोड़ा शॉर्ट में चलते हैं। ये हमने किया 0 प्लस 10, तो आपके पास में कितना आया 10। अब इस 10 को प्लस करो इस 20 में तो ये आ गया 30। ये 30 को प्लस करो 15 में तो यू विल गेट 45। 45 को प्लस किया 7 में तो हमारे पास में 52 आया। 52 को प्लस किया 0 में, ये आया 52। 52 प्लस माइनस 4, ये आ गया 48। नाउ यहाँ पर आप लोग एक चीज देखोगे कि आपका जो एमपी है वो 0 पर आया, उसके बाद में एमपी नेगेटिव चला गया, और उस टाइम पर टीपी जो है वो कैसा है, कांस्टेंट है। और जब एमपी नेगेटिव गया है तो आपका जो टीपी है वो क्या हो रहा है, वो फॉल हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे के क्या रीजन है, तो इसके पीछे स्टूडेंट्स हम लोग जो है एक लॉ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। अब वो लॉ क्या होता है वो हम लोग अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए समझ लो कि एक लॉ होता है जिससे कि ये सारी चीजें जो है ना ये जस्टिफाई की जाएगी कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। ऑल राइट, लेकिन अभी हमें जो है अपने टीपी और एमपी के बीच का रिलेशनशिप पढ़ना है या उसे समझना है, तो वो समझ ले। तो देखो इसी ग्राफ से हम लोग समझेंगे। यहाँ पर आपका जो है टीपी क्या हुआ है 52, यहाँ पर भी क्या हो गया, ये 52 हो गया, और इसके बाद में ये फॉल हो रहा है। मतलब कि इस पर्टिकुलर प्लेस पर मैं ये बोल सकती हूँ कि जो टीपी है वो उसके मैक्सिमम पर है। मैक्सिमम मैंने इसे ही क्यों बोला, ऊपर वाले 52 को क्यों नहीं बोला, क्योंकि आप देख रहे हो कि इस 52 के बाद में फॉल नहीं हुआ है, लेकिन इस पर्टिकुलर के बाद में फॉल हुआ है। इसलिए यहाँ पर हम बोलेंगे कि जो आपका टीपी है वो उसके मैक्सिमम पर है। अब आप यहाँ पर इस चीज को देख रहे हो कि जब टीपी मैक्सिमम पर है एमपी क्या आया है, 0 आया है। सो दिस इज द फर्स्ट रिलेशनशिप कि जब आपका टीपी मैक्सिमम रहेगा तो आपका जो एमपी है वो क्या आएगा, वो 0 आएगा, ठीक है। देन उसके बाद में टीपी क्या हो गया, फॉल हो गया। अब जब टीपी फॉल हुआ है तो एमपी की वैल्यू क्या आई है, नेगेटिव में आई है, ठीक है, 4 है दैट इज नेगेटिव। तो जब आपका टीपी फॉल होगा तो एमपी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। दिस इज द सेकेंड रिलेशन। इसके अपार्ट आप लोग यहां पर देखो, आपका टीपी आप देख रहे हो कि ये थ्रू आउट क्या होता है, इंक्रीज होता है, और एमपी आपको डिक्रीज होता हुआ ही दिख रहा है, ठीक है। सबसे पहले जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, 10 से हम लोग 20 पर आए, फिर आप लोग इसे कंटिन्यूस क्या देख रहे हो, डिक्रीज देख रहे हो। लेकिन अब यहाँ पर हमें रिलेशन बनाना है, तो अब रिलेशन कैसा बनेगा इस चीज को समझते हैं। जब तक टीपी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, मतलब कि उसके मैक्सिमम तक नहीं पहुंचा है, उसके पहले अगर हम लोग देखें तो आपका एमपी जो है वो पॉजिटिव है। ऑल राइट, एट दी टाइम जब आपका टीपी जो है क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, आपका जो एमपी है वो 0 आ जाता है, तो इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि एमपी जो है वो नेगेटिव हो जाता है। तो इसके पहले जो है आपका जो एमपी है वो फॉल तो हो रहा है, ठीक है, ये एमपी फॉल तो हो रहा है लेकिन ये पॉजिटिव रहता है। ऑल राइट, सो दीज आर सम ऑफ द रिलेशनशिप्स जो कि आपके टीपी और एमपी के बीच में होते हैं। अब उसका जो है प्रॉपर एक जो रिटन फॉर्मेट है वो हम लोग देखें, तो as long as TP increases at increasing rate, MP also increases। अब increasing rate और diminishing rate क्या है, देखो यहाँ पर इंक्रीज कितना है 10 यूनिट्स का, यहाँ पर इंक्रीज है 20 यूनिट्स का, यहाँ पर इंक्रीज है 15 यूनिट्स का। अब अगर देखा जाए तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस 10, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है
इन आई वुड से कि आपका जो है 10, 20 एंड 15, ठीक है, ये 3 नंबर्स आए। तो इनिशियली इंक्रीज हुआ है एट इंक्रीजिंग रेट, ठीक है। तो जब ये इंक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज हो रहा है तो आपका एमपी क्या हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है। फिर आप देखोगे कि आपका टीपी इंक्रीज तो हो रहा है, हम 30 से 45 आए, 45 से 52 आए, लेकिन डिमिनिशिंग रेट पर मतलब कि अब बहुत ज्यादा जो है हाई रेट से इंक्रीज नहीं हो रहा है, थोड़ा कम रेट से इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर कितने यूनिट्स के इंक्रीज हुआ, 15 से, यहाँ पर 7 यूनिट से। ऑल राइट, तो इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन अब हमारा इंक्रीज होने का जो लाइक बार है वो छोटा होता जा रहा है, ठीक है। पहले हमने इतना इंक्रीज हुए, फिर हम इतना इंक्रीज हुए, फिर हम और कम इंक्रीज हुए, फिर हम और कम इंक्रीज हुए। सो दिस इज द इंक्रीजिंग रेट, ठीक है, या इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना। यहाँ पर जो है डिमिनिशिंग आ गया ये। ऑल राइट, तो ये चीज यहाँ पर देख रहे हैं हम। तो जब आपका टीपी डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है तो आपका एमपी फॉल हो रहा है। 20 से हम 15 आ गए, 15 से हम 7 आ गए और 7 से हम 0 आ गए, ठीक है। तो ये जब आपका डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होता है तो एमपी क्या होगा, एमपी फॉल होगा। So when TP increases at diminishing rate, MP decreases. That means MP falls. फिर when TP reaches its maximum point, MP becomes 0. All right. When TP starts decreasing, MP becomes negative. ठीक है। तो ये कुछ रिलेशंस हैं। ये रिलेशंस जो है ना और ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगे जब आप लोग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को पढ़ लोगे, जो कि हम अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। अब अगर इसका आप लोग क्या देखोगे, अगर ग्राफ देखोगे ना तो ग्राफ से भी आप लोग इसे जो है ना समझा सकते हो। ऑल्दो यहाँ पर ये वैल्यूज अलग है, लेकिन जो यहाँ पर वैल्यूज गिवन है अगर आप उसके हिसाब से भी अगर ग्राफ बनाओगे तो ऐसे ही आपके पास में ग्राफ आने वाला है। सो आपका जो टीपी है, ये ऊपर वाला जो कर्व है वो है हमारा, और जो एमपी है दैट इज दिस वन, ठीक है। ये जो नीचे जा रहा है वो वाला आपका एमपी का ग्राफ है। तो अगर हम लोग बात करें टीपी की, तो देखो टीपी यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। ऑल राइट, वो इस पॉइंट तक जो है ना अपने इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है। ऑल राइट, जब तक ये इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है आप देख रहे हो कि आपका जो एमपी है वो भी क्या हो रहा है, वो भी इंक्रीज हो रहा है। ऑल राइट, ये जो एमपी है वो भी हमें यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। एट दिस पॉइंट आकर जो एमपी है वो कांस्टेंट हुआ, मतलब कि वो रुका और यहाँ से वो फॉल होने लगा। अब ये फॉल हो रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कौन सी जो है रेट चल रही है, डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। जो आपका टीपी है वो डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद में एट दिस पॉइंट एम, टीपी जो है वो उसके मैक्सिमम पर है, तो एट दैट पॉइंट ये यहाँ पर एन जो है उस पॉइंट पर हम बता रहे हैं कि एमपी क्या है, 0 है। फिर ये टीपी यहाँ से फॉल होने लगा तो एमपी क्या हो गया, एमपी जो है वो नेगेटिव में चला गया। ऑल राइट, जो सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी उसी को हम जो है ग्राफ के थ्रू भी देख सकते हैं। नाउ ये जो पॉइंट है ना आपका पी पॉइंट, इसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। इसे याद रखना, इसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसे ज्यादा अच्छे से मैं इस साइड पर लिख देती हूं ताकि आप लोगों को क्लियर रहे। दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगर आप लोगों से कभी भी पूछा जाए कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है, तो आपको बताना है कि ये वो पॉइंट है जहां से जो टीपी है वो अपनी इंक्रीज होने की जो रेट है उसे चेंज करता है। दैट मीन्स कि एट दिस पॉइंट टीपी जो है वो इंक्रीजिंग रेट के जगह पर अब जो है डिमिनिशिंग रेट में शिफ्ट होता है, डिमिनिशिंग रेट में इंक्रीज होने के लिए शिफ्ट होता है, ठीक है। दैट इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। All right, so this is the relationship between TP and MP, and I guess कि TP and MP का जो relationship है वो आप लोगों को क्लियर है, ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाओ रिलेशनशिप बिटवीन AP एंड MP, ठीक है। एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के बीच का जो रिलेशनशिप है वो हम लोग देखते हैं। अब देखो मार्जिनल प्रोडक्ट जो है उसका तो आप लोगों को ग्राफ समझ में आ गया कैसा जाता है। मार्जिनल प्रोडक्ट का जो ग्राफ है वो पहले इंक्रीज होगा और फिर वो डिक्रीज होगा, 0 बनेगा और नेगेटिव चला जाएगा। ये चीज आप लोगों को समझ में आ चुकी है। एपी का जो ग्राफ है वो कैसा रहता है, तो देखो एपी का जो ग्राफ है ना वो भी इन्वर्टेड यू ही रहता है। ये सारे जो ग्राफ्स है वो इन्वर्टेड यू शेप के रहते हैं, लेकिन आप देखोगे कि एपी जो है वो कभी भी यहाँ पर 0 नहीं जाएगा, ठीक है।
एपी जो है वो कभी भी यहाँ पर जो है 0 नहीं आता और इसके नीचे नेगेटिव तो जाता ही नहीं है। रीजन क्या है इसका? बिकॉज एपी को आप फाइंड आउट कैसे करते हो? एपी को आप फाइंड आउट करते हो टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स जो इनपुट्स आपने यूज किए हैं वो। नाउ ये जो आपका टोटल प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ऑलराइट, ये डिक्रीज वाली हो जाएगी। यहाँ पहले 52 था, अब 48 हो गया, अब और कम हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, लेकिन 0 या नेगेटिव, वी वुड से नेगेटिव नहीं जाएगा कभी भी। नेगेटिव में कोई भी काइंड से प्रोडक्शन थोड़ी ना हो सकता है, ठीक है? तो नेगेटिव नहीं जाने वाला है वो, इसलिए आपका एपी भी कभी नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन एमपी कैन बी नेगेटिव। ऑलराइट, एमपी जो है वो नेगेटिव हो सकता है, और उसका जो है हम लोगों ने देख लिया कि वो कब जो है नेगेटिव होता है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन में कि आपके एग्जाम्स में कि कैन एपी भी नेगेटिव और एमपी भी नेगेटिव। तो आपको क्या बताना है कि हाँ, एमपी कैन बी नेगेटिव लेकिन एपी कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है? अब इसका रिलेशनशिप देखते हैं। सबसे पहले, एज लॉन्ग एज एमपी इज मोर देन एपी, एपी राइजेस, ठीक है? इस पे आते हैं ग्राफ पर। एपी क्या है? एपी ज्यादा है एमपी से। दिस इज 10, दिस इज 15, सॉरी 10 10 है, ये 15 है, ये 20 है, दिस इज 15, दिस इज 15, ठीक है? जब तक एमपी ज्यादा है किससे? एपी से, तब तक क्या होगा? तब तक आपका जो एपी है वो राइज होगा, ठीक है? एपी को हम क्या देखेंगे? एपी को हम लोग राइज होते हुए देखेंगे। यहां तक जो है आपका जो एमपी है वो ज्यादा है एपी से, तो आप देख रहे हो 10 से 15, 15 से 15 राइज हो रहा है। नाउ आफ्टर दैट इसका जो नेक्स्ट वाला फेज आएगा, when MP is equal to AP, AP is at its maximum। जब MP जो है वो AP के बराबर हो जाए, ठीक है? ये जो MP है ये AP के बराबर हो जाए तो AP इसके मैक्सिमम पर है। इसके बाद में अब जो AP है ये फॉल होने लगेगा, ठीक है? तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर AP और MP क्या है? दोनों इक्वल हैं और AP उसके मैक्सिमम पर है। देन उसके बाद में when MP is less than AP, AP falls। जब MP लेस देन AP है, ये AP है, ये MP है, MP कम है AP से, तो हम लोग देख रहे हैं AP क्या हो रहा है? फॉल हो रहा है। 13 से 10 आया है, 10 से 8 आया है। ऑल राइट, देन thereafter both AP and MP fall but MP becomes negative whereas AP remains positive। MP falls at faster rate in comparison to fall in AP। अब इसके बाद में आप लोग देखोगे MP और AP दोनों फॉल हो रहे हैं और आपका जो MP है वो नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन AP जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा। और वो पॉजिटिव क्यों रहेगा वो चीज मैंने आप लोगों को समझा दी है। तो जब AP और MP का रिलेशनशिप आए तो आपको जो है ना ये ग्रेटर देन और लेस देन वाला जो है ना कंसेप्ट थोड़ा सा देखना रहेगा कि जब तक MP ज्यादा है AP से तो AP इंक्रीज होगा। जहां पर ये दोनों इक्वल है AP उसके मैक्सिमम पर है। अब इसके बाद में MP जो है वो कम हो जाएगा AP से और AP जो है वो फॉल होने लगेगा, ठीक है? सो दिस इज बेसिकली द रिलेशनशिप बिटवीन AP एंड MP, ठीक है? अगर जो है इसका ग्राफ देखो तो कुछ ये देखोगे, यहाँ पर देखो इस पर्टिकुलर फेज में जो MP है वो क्या है? वो ज्यादा है, तो AP आप लोग देख रहे हो राइज हो रहा है। ये दोनों जहां पर इक्वल है ये मैक्सिमम हो गया AP का। अब MP हो गया कम और AP हो गया ज्यादा। अब AP को हम क्या देख रहे हैं कि ये फॉल होने लगा है एंड ये फॉल होते रहेंगे। ऑल राइट, सो आई गेस ये जो AP और MP के बीच का रिलेशनशिप है ये भी आप लोगों को क्लियर आउट हो गया है, ठीक है? तो इस पर्टिकुलर वीडियो में जो हम लोगों ने कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट देखा है, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड जो आपका एवरेज प्रोडक्ट है, आई गेस ये जो कंसेप्ट है क्लियर है। इनके बीच के जो रिलेशनशिप है ये भी क्लियर है। अब अगर इनके रिलेशनशिप में डाउट है कि ऐसा चल क्यों रहा है, क्यों जो है टीपी इंक्रीजिंग रेट डिमिनिशिंग रेट इन पर चलता है, इसके पीछे का क्या रीजन है, तो उस रीजन को हम लोग अपना जो नेक्स्ट वाला लेक्चर है उसमें देखेंगे, जिसमें हम लोग अपना जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है वो देखने वाले हैं, ठीक है? सो आई गेस कि इतना जो कंसेप्ट है वो आप लोगों को क्लियर आउट हो गया है। इसका जो नेक्स्ट वाला वीडियो है उसमें हम लोग क्या देखेंगे? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसके अपार्ट स्टूडेंट्स यू कैन डाउनलोड अनअकैडमी ऐप, जहां पर आप कुछ एक्सटेंडेड जो फीचर्स है उन्हें एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यूट्यूब पर जो है आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स तो मिल ही रहे हैं, सारे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल रहे हैं, लेकिन उसके अपार्ट कुछ जो और भी वी वुड से कि और भी जो एक्साइटिंग फीचर्स हैं वो आप लोग एक्सपीरियंस कर सकते हो ऑन अनअकैडमी ऐप।
जैसे कि फीचर्स, जैसे कि आप लोगों के पास में जो है ऑप्शन है रियल टाइम इंटरेक्शन करने का यूजिंग चैट्स एंड इमोजीज, यू कैन आस्क क्वेश्चंस यूजिंग क्वेश्चन टैब, आप लोगों के पास में चांस है टू विन स्कॉलरशिप यू बाय वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट, ठीक है। तो अगर आप इन सारे फीचर्स को अनलॉक करना चाहते हो, इन्हें एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, और अगर मैक्सिमम डिस्काउंट्स चाहिए तो डू यूज कोड साक्षी वी, जिससे कि जो है आप लोग इन सारे फीचर्स को एक्सपीरियंस भी कर पाओगे, साथ ही साथ जो है आपको मैक्सिमम डिस्काउंट्स भी मिलेंगे। इसके अपार्ट यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल सोशल स्कूल, जहां पर आपको जो है टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलती रहेंगी। आप लोगों की कोई क्वेरीज है तो वो भी आप लोग वहां पर पूछ सकते हो। तो इन शॉर्ट अगर वहां पर जो है हम लोग थोड़ा बहुत जो है इंटरेक्शन कर सकते हैं। आई गेस ये सारी जो चीजें हैं ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट हो गई है। इस पर्टिकुलर पार्ट में हमने जो जो पढ़ा है वो अच्छे से क्लियर आउट हो गया है। थैंक यू।